नमस्कार, आप सभी का सादर अभिवादन। मैं आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से सहायक प्राध्यापक हरीश कुमार पांडे इस YouTube कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन YouTube कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 5 इंडियन थिंकर्स के अंतर्गत हम लोग महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद पर परिचर्चा कर चुके हैं। इसी नई कड़ी में हम लोग आगे जिन महापुरुष पर परिचर्चा करेंगे वह काफी महनीय है और उच्च कोटि के समाजशास्त्री, उच्च कोटि के शिक्षाविद, उच्च कोटि के दार्शनिक के साथ ही बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना भी की। उन्होंने गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्होंने ऐसे बहुत से उनके कृतियों पर, उनके सामाजिक कार्यों पर उनको बहुत से उपाधियां मिलती रही हैं। तो आज हम लोग शांति निकेतन के संस्थापक, विश्व भारती के संस्थापक गुरुदेव नाम से अलंकृत रविंद्रनाथ टैगोर जी पर हम लोग परिचर्चा स्थापित करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः प्रकृतिवादी हैं, लेकिन उनके विचारों में आदर्शवाद की झलक पर्याप्त रूप में देखी समझी जा सकती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का शैक्षिक चिंतन और उनका दर्शन भारतीय परिदृश्य में एक अहम और मौलिक चिंतन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की संकल्पना जिस आधार पर उन्होंने रखी, या शिक्षा की संकल्पना जिस आधार पर उन्होंने बताई, उस संकल्पना को साकार रूप देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी, जो आज हम लोग विश्व भारती विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, के रूप में हम लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः प्रकृतिवादी दार्शनिक के रूप में, शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और आप लोगों के अगर बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हो तो ये पूछे जाते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर किस वाद के प्रवर्तक हैं, किस वाद के समर्थक हैं। तो इनके तो विचारों में प्रयोजनवाद भी है, आदर्शवाद भी है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वह प्रकृतिवादी है। आगे हम लोग इस पर चर्चा स्थापित करेंगे कि प्रकृतिवाद से क्या इनका संबंध है और क्यों इनको प्रकृतिवादी ही स्वीकार किया गया।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा के संदर्भ में जो संकल्पना प्रस्तुत की, वह लाइन मैं आप लोगों को कोट करके मैं उसको रखना चाहूँगा कि आप लोग उसको नोट भी करेंगे, और ये कि उनकी शिक्षा के संदर्भ में उनकी क्या संकल्पनाएं थी। क्योंकि शिक्षा की जो समाजशास्त्री, जो दार्शनिक, जो चिंतक विशेष किसी अवस्था में जो अपना चिंतन, अपना दर्शन जो देता है, जो विचार देता है, वो कहीं ना कहीं वो कुछ वो बिंदुओं पर, कुछ ऐसे संदर्भों पर, कुछ ऐसे आयामों पर उसको देखता है, उसके बाद वह एक संकल्पना को प्रस्तुत करता है। तो शिक्षा के संबंध में उनकी जो संकल्पना थी, जो उन्होंने शिक्षा की जो परिभाषा दी, वह परिभाषा उन्होंने इस रूप में दिया कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य को पाने योग्य बनाती है। इस लाइन को हम लोग पुनः सुनेंगे कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य को पाने योग्य बनाती है। वह हमें भ्रम के बंधन से मुक्ति दिलाती है और हमें वस्तु निधि अथवा शक्ति निधि की अपेक्षा आंतरिक ज्योति एवं प्रेम प्रदान करती है। वह सत्य को अपना बनाती है और इसे अभिव्यक्ति देती है। कितनी सुंदर इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में और अपनी पूरी विचारधारा को उन्होंने जो कोट करके उन्होंने जो कहा, उस कोटेशन को मैं आप लोगों के सम्मुख में रखा। तो इनमें जरा हम लोग देखें कि इनमें कितने बिंदुओं को इन्होंने व्यापक रूप से इसमें समेटा है कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य को पाने योग्य बनाती है। अब यहाँ पर इसी परिभाषा में हम लोग कुछ बातों पर विचार करेंगे कि अंतिम सत्य क्या है, क्योंकि जो अंतिम, वही उनकी चिंतन धारा है। जो उनका अंतिम सत्य है, उसी को शाश्वत मानकर व्यक्ति, उसी को गोल मानकर व्यक्ति उसी पर अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत करता है और उसी संकल्पना को वो जीता है और वही उसकी विचारधारा बनती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार वो इस प्रकार की शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं कि मतलब इस प्रकार की शिक्षा बालकों को दी जाए कि बालक का मस्तिष्क इस प्रकार से तैयार हो, इस प्रकार से पुष्ट हो कि वो अंतिम सत्य को स्वीकार कर सके, अंतिम सत्य को जान पाए, अंतिम सत्य को प्राप्त करके या अंतिम सत्य को पहचान करके और वहां से जो जीवन मुक्ति की जो अवधारणा दी गई है उसको वो साकार कर सके। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि अंतिम सत्य, तो अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य मतलब कि बिल्कुल अब सत्य होगा तब ना अंतिम होगा, तो सत्य क्या है? तो अब सत्य को जानने के लिए तो को अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों, अलग अलग मनीषियों ने सत्य को अलग अलग रूप से परिभाषित किया। स्वामी डॉक्टर राधाकृष्णन सत्य को वो जिस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वह कहते हैं कि सत्य किसी भी वस्तु को या किसी भी विषय को जानने का एक तर्कपूर्ण विधि है, एक तर्कपूर्ण, जहाँ पर मतलब तर्क, सत्य को जानने के लिए व्यक्ति उस पर अपना लॉजिक लगा सके, उस पर मतलब सत्य को ऐसे न स्वीकार करे। किसी ने कह दिया कि अमुक चीज सत्य है, तो अमुक चीज सत्य को आप उसको तार्किक रूप से समझकर खरी उतरने के बाद आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। सत्य, तो सत्य के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे और उपनिषद इसको यही वेद और उपनिषद कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। आदर्शवाद, अब हम इस चीज का हम लोग चार वाद पढ़ना है, तो चार वादों के अनुसार सत्य को अगर हम लोग देखें
तो आदर्शवाद के अनुसार ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना आदर्शवाद में की गई है। मतलब कि और एक और विचार दिया गया कि विचार सत्य है, क्योंकि ये जो जगत है ये विचार जन्य जगत है। तो इसलिए आदर्शवाद के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है और विचार सत्य है। प्रकृतिवाद के अनुसार सत्य क्या है? प्रकृतिवाद के अनुसार मतलब प्रकृति से परे कोई ईश्वर को वो सत्य नहीं मानता है। वह जो भी मानता है वो जो उसको आंखों से दिखता है, जो प्रकृति जन्य चीजें हैं उसको वो सत्य मानता है। क्षिति जल पावक गगन और समीर, ये जो दिखाई देता है इसको वो सत्य मानता है। वो किसी सुपर नेचुरल पावर या कोई ईश्वर या किसी अन्य परिकल्पनाओं में प्रकृतिवाद विश्वास नहीं करता है। प्रकृति से परे वो किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है और वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार सत्य प्रकृति है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य, जो सत्य प्रयोजनवाद विचार को भी सत्य मानता है और ईश्वर को भी सत्य मानता है। उसके सत्य में किसी प्रकार का वो तर्क नहीं प्रस्तुत करता है, वो प्रकृति को भी सत्य मानता है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो मूल मानता है। वो कहता है कि भाई अगर सत्य परीक्षण करने योग्य है, उसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, धारण किया जा सकता है, ऐसे वो अगर है तो वो कह रहा है कि उन परिस्थितियों को मैं सत्य मानूंगा। अर्थात यदि कोई वस्तु परीक्षण के योग्य है, प्रयोग पर खरी उतर रही है, उसको देखा महसूस किया जा सकता है, तो प्रकृतिवाद उसको सत्य मानता है। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का बीच का जो मार्ग है वही प्रयोजनवाद है। और मानवतावाद के अनुसार सत्य क्या है? तो मानवतावाद के अनुसार सत्य, मानवतावाद ईश्वर को भी सत्य मानता है, प्रकृति को भी वो भी सत्य मान रहा है, लेकिन वह मानव को ज्यादा सत्य मान रहा है कि क्योंकि अस्तित्व किसका है? अस्तित्व वो ये कह रहा है कि ईश्वर की परिकल्पना तभी है जब जीव है, जीव से ईश्वर की परिकल्पना है। जीव ही नहीं है तो ईश्वर कैसा है? तो इसलिए वो जीव, अगर हम मानव में मानवता का व्यवहार करते हैं, मानव के साथ अगर हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, एक मानव के साथ दूसरे मानव के पारस्परिक प्रेम, पारस्परिक सद्भावना अगर हम रखते हैं तो वो उसी को सत्य मानता है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छी इस बात को उन्होंने बल दिया कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य को पाने योग्य बनाती है। अर्थात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की एक संकल्पना को भर देने, ठूस देने की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी संकल्पना बहुत स्पष्ट है कि मस्तिष्क को इस अनुसार पुष्ट किया जाए, इस अनुसार प्रशिक्षित किया जाए, इस अनुसार उसको विकसित किया जाए कि व्यक्ति अंतिम सत्य को पहचान सके। जैसा कि वांग्मय में ईश्वर को पाने के कई रास्ते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो कर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो योग के मार्ग पर चलते हैं, जो तप तपस्या, जो गृहस्थ किसी भी जीवन को अपनाते हुए जो चलते हैं, अंततोगत्वा वो ईश्वर को ही प्राप्त करते हैं। जैसे सभी नदियां अलग अलग अस्तित्व की हैं, लेकिन अंत में जाकर सागर में समा जाती हैं, उसी प्रकार सत्य एक ही है। कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको प्रकृति कह ले, कोई उसको परीक्षाओं पर जो भी कह ले, लेकिन मूल सत्य वह यही है कि जिस प्रकार से सभी नदियां अलग अलग अस्तित्व होते हुए भी अंत में जाकर सागर से अपना सागर में मिल जाती हैं और अपना अस्तित्व खो देती हैं और सागर के अस्तित्व को धारण कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार से जीव अपना यह अस्तित्व खोके और जो ज्योति है वो परम ज्योति में जाकर विलीन हो जाती है। और इसी को शिक्षा में कहा गया हमारे वेदांग में, सा विद्या या विमुक्त है। अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति के मार्ग को
प्रशस्त करे। और यदा सभी विद्वानों के रूप को देखें, अब तक हमने जिन्होंने पढ़ा विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ रहे हैं, गांधी जी को, अरविंद को, तो सभी लोग कहीं ना कहीं ये ईश्वरवादी सभी लोग हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, लेकिन ईश्वर को पाने का मार्ग अलग अलग है। उसी जो पाने का जो अलग अलग मार्ग है, लेकिन अंत में पाना तो परम सत्य को ही है। तो आगे वो कह रहे हैं कि हमें भ्रम के बंधन से मुक्ति दिलाती है। भ्रम मतलब क्या है? अब भ्रम जैसे कि भाई ये संसार क्या है? ये माया है। ये जो संसार के जो जाल है, जो संबंधों के जाल है, ये क्या है? ये बंधन है। और इसी से व्यक्ति इसको मुक्त तभी हो सकता है जब उसको सही शिक्षा, उसको शाश्वत शिक्षा, उसको मूल रूप से शिक्षा उसको प्राप्त होगी, तो वह इन भ्रम के बंधनों से मुक्त हो जाता है और हमें वस्तु निधि अथवा शक्ति निधि की अपेक्षा आंतरिक ज्योति एवं प्रेम प्रदान करती है। ये तो सभी विद्वानों का ये मत है, मानना है कि प्रेम बाहर, खुशी बाहर नहीं है, वो जो है वो सब मूल रूप में अंदर विराजमान है। इसलिए विवेकानंद जी भी शिक्षा की परिभाषा देते समय बहुत अच्छी बात करें कि शिक्षा मनुष्य के अंतःकरण में निहित शक्तियों के व्यक्त। अगर आपके अंतःकरण में जो शक्तियां हैं, शिक्षा को एक माध्यम बन के उसको प्रस्फुटित करती है और आपके अंदर जो शक्तियां हैं वही आपके अंदर से वो विकसित होंगी। वह सत्य को अपना बनाती है और इसे अभिव्यक्ति देती है। और यही हम लोग अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपने अपने जो जेनेटिक जो हम लोग का होता है और अपनी जो हमारी जो पारिवारिक सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि में व्यक्ति अपने को आगे उसी में शिक्षा प्राप्त करता है और उसके प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं, तो और उसी में वो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति जो उसने सीखा, जो उसने सत्य को महसूस किया, उसमें वो अपना विचार और अपना तर्क देता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हम लोग जीवनी पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी और उनका जो जीवन का, जो उनके विचारों का जो कॉन्सेप्ट है और जो विभिन्न विद्वान इनके पर, गुरुदेव के ऊपर जो अपना मत प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बहुत अच्छी लाइन है, आप उसको नोट कर लीजिएगा सुन के। तो भारतवर्ष की कीर्ति कौमुदी में 4 चांद लगाने वाली महान विभूतियों में अन्यतम विश्व कवि और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, गीतांजलि के प्रणेता, अद्वितीय कलाकार, विश्व भारती एवं शांति निकेतन के संस्थापक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम भारतीय शिक्षा जगत में सदा आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने पराधीनता की विश्व श्रृंखलाओं को तहस नहस करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पराधीन सपने सुख नाही, मतलब गुलामी मानव मात्र के लिए कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकती है। वो हमेशा सिर्फ गुलामी नहीं, मानसिक दासता, एक प्रकार का वो मानसिक गुलामी दासता का जकड़न में वो अपने को जकड़ लेती है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम के सिद्धांत को विश्व के समक्ष रखकर शांति एवं मानवता का अनूठा पाठ पढ़ाया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने यत्र विश्वम भवति एक नीडम की परिकल्पना को उन्होंने अपने विचारों में, अपने जीवन दर्शनों में, अपने सिद्धांतों में उन्होंने इसको जिया, इसको प्रस्तुत किया या इसको अपनाया। मानवता की
रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनकी चतुर्मुखी प्रतिभा से विश्व आश्चर्यचकित हो गया। इस ऐसे थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन भारतीयता से ओतप्रोत था। हम लोग बीएड पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के दर्शनों का हम लोग इस अध्ययन करते हैं, एक भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। तो आप लोग अभी जो हम लोग इंडियन थिंकर्स, जो भारतीय दार्शनिक जो चिंतन परंपरा के संवाहक हैं, अभी हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन जिए, जियो और जीने दो। अब तो भारतीय षड दर्शन, अब कोई कहता है कि भारतीय षड दर्शन है, कुछ अन्य है, लेकिन भारत की जो मूलभूत जो सत्ता है, जो भारत की जो उन सभी दर्शनों की जो आत्मा है, भारत की सभी दर्शनों की जो मूलभूत आत्मा है, वह है जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना वो सिर्फ एक सत्ता की नहीं, वह बहुसत्ता, मैंने हमारी भी सत्ता और आपकी भी सत्ता, वो सभी सत्ताओं को समान आदर देने वाली है। तो टैगोर का जीवन दर्शन भारतीयता से ओतप्रोत था। प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृतियों का संगम उनमें अवलोकनीय है। साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, संस्कृति, शिक्षा और विद्या, भारतीय, इन सभी विधाओं पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी एक अच्छी पकड़ थी और उन पर उनके अपने मौलिक विचार उन्होंने उस पर सभी पक्षों पर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन को समझने के लिए उनके जीवन दर्शन और जीवन परिचय पर विहंगम दृष्टि डालना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम किसी दार्शनिक के उनके दार्शनिक विचारों को तब तक ठीक तरीके से नहीं समझ सकते हैं जब तक हम उसके जीवन चरित्र और उसके जीवन परिचय, उसके जीवन दर्शन को जब तक हम लोग थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं। जब हम उसके जीवन दर्शन, जीवन चरित्र, जीवन परिचय के बारे में हम लोग जैसे जैसे थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उससे हमें एक संप्रत्यय का निर्माण होता है और वही संप्रत्यय हमें उनके जीवन दर्शन को समझने में सहायता प्रदान करती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 6 मई सन 1861 को हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में कोलकाता, उस समय कलकत्ता, कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार सर्व प्रकार से संपन्न था। पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध साहित्यकार, भारतीय दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले, हिंदू धर्म के उपासक एवं प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनके परिवार का वातावरण काफी धार्मिक, कलात्मक एवं साहित्यिक था। उनके परिवार का जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत ही कलात्मक और साहित्यिक थी। उनका प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक ही था। सर्व प्रकार से संपन्न होने पर भी उनका लालन पालन बड़ी ही सादगी पूर्ण तरीके से हुआ। जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि विलासिता मेरे शैशव में प्राय एक अज्ञात वस्तु थी। विलासिता मेरे शैशव में प्रायः एक अज्ञात वस्तु थी। रविंद्रनाथ को अध्ययन के लिए बंगाल एकेडमी में भेजा गया, परंतु वहाँ के वातावरण से उनके हृदय में एक
प्रकार की घृणा उत्पन्न हो गई। निर्दयता से बालकों पर छड़ियों से प्रहार देखकर रविंद्र का कोमल हृदय क्षत विक्षिप्त हो गया। उनकी सुकुमार एवं कोमल भावनाओं को ठेस पहुंची। फलतः उन्होंने पाठशाला जाना बंद कर दिया। तत्कालीन स्कूल के संबंध में वे लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ लाइन को, आप लोग इसको नोट करेंगे। ये सब लाइन उनके द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई लाइनें हैं। मूलतः तो वो बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, लेकिन हिंदी उनका ट्रांसलेटेड वर्जन है। लिखते हैं, उनके कब्रें निर्मम एवं दीवारें प्रहरी सी लगती थीं। उनमें घर के लक्षण कुछ भी नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत से खानों वाला संदूक हो। कहीं कोई सजावट नहीं, रंग नहीं और न लड़कों के हृदय को आकर्षित करने वाली कोई कोशिश ही वहां होती थी। ये लाइनों को पढ़ने के बाद यह बोध होता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कितने संवेदनशील हृदय के रहे होंगे। उनकी हृदय में बालकों के प्रति या मनुष्य मात्र के उत्थान के प्रति, बालकों की कोमल भावनाओं को पुष्पित और पल्लवित होने के लिए, अवसरों के लिए कितनी संवेदनशीलता रही होगी। तभी तो इस बात को वो कह रहे, वो विद्यालयों की दीवारों, वहाँ के एटमॉस्फियर, वहाँ के वातावरण और बालकों को टीचर्स के द्वारा डांटना और जो टीचर जो डंडा, जो वो छड़ी से पीटना, कितनी संवेदना उनके हृदय में थी। इनके कोट से इसको समझा जा सकता है। तो मूल रूप से अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें तो इसीलिए हम लोग किसी भी दार्शनिक का जीवन परिचय जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब हम लोग को इस बात को पढ़ने, सुनने, देखने से इस बात का कम अनुभव हुआ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का हृदय कितने कोमल हृदय के रहे होंगे, कितनी संवेदनशीलता उनके अंदर थी और शिक्षा के प्रति कितनी जिज्ञासा, कितना प्रेम, वहाँ परिवेश के प्रति कितना प्रेम और विद्यार्थियों के कोमल भावनाओं को बहुआयामी आकार मिले, उसके लिए वो कितना तत्पर और कितना प्रयत्नशील रहते थे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं आगे चल के उनके विचारों में, उनके यही विचार उनके आगे चल के उनके जीवन दर्शन बनाएंगे और उनके विचारों में जो पुराने पना का त्याग करके नई नई बातों का, नई नई संकल्पनाओं का स्वीकार करने की कितनी उदारता थी, हमें इस बात से पता लगता है। एक शिक्षक होने के नाते और एक भविष्य के शिक्षक होने के नाते आप लोग में भी इस प्रकार की संवेदना जरूर होनी चाहिए। ये जब संवेदना कहीं ना कहीं जरूर ये भावना आनी चाहिए कि शिक्षक दूरदृष्टा बने। आने वाले दिनों में जिस प्रकार की अभी वातावरण बन रहा है वो उन वातावरणों में इस नंबर स्कोर तो बहुत हो रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कहीं देखें तो कहीं ना कहीं संवेदना खत्म हो रही है। अब रटंत विद्या ने आज स्थान ले लिया है, जबकि उसी रटंत विद्या को अगर देखा जाए तो काफ़ी क्रिएटिव, उनका विजन काफ़ी क्रिएटिव लोग लिखते हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक बालकों में इस प्रकार की संवेदना से युक्त विद्यार्थी बहुत कम होते हैं जो बाल मन के, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ाई जाते हैं बाल मनोविज्ञान, जो बाल मन के उठने वाली सहज जिज्ञासाओं को एक तो जान पाना,
विद्यार्थी बहुत कुछ अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो उनके बाल मन में उठने वाली सहज जिज्ञासाओं को एक तो अवलोकन के माध्यम से उनको जान पाना और उनके निमित्त उस प्रकार की परिस्थितियों को निर्मित कर देना और उनके उन व्यवहारों को परिमार्जित कर देना, ये अपने आप में ये कोई साधारण बात नहीं है। तो हम लोगों को भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इन विचारों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनके अध्ययन की व्यवस्था घर पर ही हुई और उन्होंने भाषा, विज्ञान, कला, संस्कृत, साहित्य का घर पर ही उन्होंने इसका काफ़ी व्यापक अध्ययन किया और लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था से ही वो कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर हमारे साहित्य में हम लोग लिखते हैं कि होनहार बीरवान के होत चीकने बात, मतलब कि पूत के पाँव पालने में ही। तो इनकी जो उदार और एक और मैं बताऊं, पोइट्री या कविता जो गद्य है, जो पद्य है, पोइट्री, कविता, पद्य, यह उन्हीं के उर में, हृदय में अंकुरित होता है या उसको उन्हीं में जन्म इसलिए लेता है जिनके हृदय काफी कोमल होते हैं। जिस प्रकार के बीज के अंकुरण के लिए नमी, मुलायम और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पोइट्री, कविता, पद्य को जन्म लेने के लिए हृदय की उदारता, हृदय की संवेदनशीलता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यह पोइट्री की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि हो सकती है।